नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम 1 पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं 1 जून 2023 का CUET का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था, उसमें जो आपसे क्वांट पूछी गई थी उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। आप आज सीखिए कि किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए, आपको गिवन है कि साइन स्क्वायर नहीं, ये यहां पर गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर है 2 के। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 4। क्लियर यहां तक? इसके बाद आपको जो डिजायर्ड है वो क्या है, तो आप देखिए कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 4 के। ठीक है, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2। अब यहां पर आपको पता होने वाली बातें क्या क्या हैं कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। ठीक है, उसी चीज का हमने इस्तेमाल यहां पर किया है कि साइन थीटा की जगह अगर 1 अपॉन कॉसेक रखेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का आपको पता होना बहुत जरूरी है यहां पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या गिवन है कि राजन डज 7/11 of a work in 21 days. How many more days will he take to complete the work? आइए, अगर राजन है वो 7/11 ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 21 डेज में। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है, 21 डेज में। तो आप मेरे को बताओ कि होल वर्क वो कितने दिन में करेगा, मतलब 1 यूनिट वर्क वो कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे कि 7 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, और ये 11 जाके यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका, 33 डेज। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि 33 डेज में टोटल वर्क हो रहा है। ठीक है, 33 डेज में उसमें से 21 डेज में पहले काम हो चुका है। ठीक है, कितने दिन काम हो चुका है, 21। ठीक है, तो -21 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 12 डेज आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन आ जाएंगे, 12 दिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 396 मीटर एंड दैट ऑफ अदर सर्कुलर फील्ड इज कितना, 132 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज रेडियस इज द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 2 फील्ड्स। आइए, आपको क्या गिवन है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। ठीक है, क्या होता है, ये बराबर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको 2 गिवन है, 2πr मान लीजिए आप कितना है, 396 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैपिटल R बराबर 369। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। ठीक है, और बचेगा कितना,
396 है, आई एम सॉरी, है ना, 396 है। चलिए 396 है ये, ठीक है, ऐसे ही 396 है ये। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 11 3 और 6, ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9, ठीक है, तो R कितना आ जाएगा आपका 63, ये 7 × 9। आपको जो दूसरी कंडीशन गिवन है वो क्या है, 2 पाई स्मॉल r कितना है आपका 132 है, ठीक है ना, कितना है 132। इसे यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 11 2 ठीक है, 11 1 11 और 11 2 4 से कैंसिल करेंगे तो 3, तो स्मॉल r कितना आ जाएगा आपका 21 मीटर, और ये कितना था 63 मीटर। वो बोल रहा है कि जो आप थर्ड सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, जो थर्ड सर्कल आप बना रहे हैं वो इनका सम है, मतलब r प्लस स्मॉल r के बराबर उसकी रेडियस होगी। कितना हो जाएगा ये आपका 84 मीटर, कि जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 84 मीटर होगी। क्लियर है। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका एरिया पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई, ठीक है, 22/7, रेडियस कितनी है 84 × 84। क्लियर है। अब यहां पर आप एक चीज सीखिए, आप जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स आएगा, है ना। तो आपको जो ऑप्शंस गिवन है आप एक बार उनको देखिए, है ना, जो आपको ऑप्शंस गिवन है आप उनको एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे लास्ट डिजिट देखिए, यहां पर क्या है 0, यहां क्या है 7, यहां क्या है 6 और यहां क्या है 4। तो सारी जो लास्ट डिजिट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए। यहां पर क्या है 2, यहां पर क्या है 2 और यहां पर क्या है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो लास्ट डिजिट क्या होगी आपकी 6, ठीक है। 6 कहां पर है, केवल एक ही ऑप्शन में आपको गिवन है, तो आप यहां पर अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, आप लास्ट डिजिट देखकर अपना टाइम बचा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द मीन ऑफ द नंबर 2p + 2 7 13 17 4 एंड p - 1 इज 8, ठीक है, तो फाइंड देयर मीडियन। आपको बताना क्या है, मीडियन बताना है, ठीक है। पहले आपको मीन दिया हुआ है तो हम मीन निकालेंगे कैसे, आप जितनी आपको डिजिट्स या नंबर्स वहां पर गिवन है, ये नंबर गिवन है 2, आप लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से 2p + 2, ठीक है, +7 +13 +17 +4 p - 1, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, मीन अगर आपको निकालना है तो जितने नंबर्स ये हैं कितने हैं, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर है, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। और ये आपको गिवन किस क्या है, आपको ये 8 के बराबर गिवन है इसका मीन, ठीक है। तो मीन या फिर एवरेज एक ही बात होती है, ठीक है। आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं। तो आप इनका सम कर लीजिए, 2 और 7 9, 22 29 39 39 और 4 39 और 4 कितना होता है 43, ठीक है। इसको जोड़ेंगे +2p + 2 और ये +p - 1, ये कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा आपका 3p और ये 2 - 1 1 और 44, और ये किसके बराबर है आपका 56 के, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 3p कितना मिल जाएगा आपको 2 12, तो p आ जाएगा आपका 4, ठीक है। p कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। तो आपके नंबर यहां पर क्या बन जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो 4 यहां रखेंगे तो आप
4 2 8, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 1 यहां पर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका मीडियन बताना है। मीडियन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहां पर 2 है। ठीक है, ये रहा 2। इसके बाद कौन सा नंबर है आपके पास, 3 है। ठीक है, 3 है ये वाला। फिर क्या है, 4 है। ठीक है, 4 लिख लिया आपने। उसके बाद क्या है, 7 है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास, 10 है। फिर आपके पास क्या है, 13 है। फिर आपके पास क्या है, 17 है। तो आप एक बार काउंट भी कर सकते हैं, कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, 7 नंबर आपके पास आ गए। अब आपको मीडियन बताना है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, जो बीच का नंबर होता है। तो आप देखो कि अगर आप 3 डिजिट यहां से देखो और 3 डिजिट यहां से देखो, तो बीच में आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा आपका मीडियन में, 7। इन केस अगर यहां पर एक और नंबर होता, सपोज कर लीजिए 19 होता यहां पर, ठीक है, तो आपको क्या करते, फिर आपके पास नंबर नहीं बचते, है ना। फिर आप क्या करते कि इधर से 3 छोड़ते, ठीक है, इधर से ये 3 छोड़ देते और यहां 3 छोड़ते, तो आपके पास ये 7 + 10 बच जाता। तो आप इसका क्या कर देते थे, इसे 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहां से आपका कितना आ जाता, 8.5 आ जाता, अगर यहां पर नंबर क्या होते, इवन होते। ठीक है, यहां पर नंबर कितने थे, ऑड थे। ठीक है, तो आपने सीधा इसमें जो बीच में नंबर आपका आ रहा था वो कितना था, 7 था। क्लियर है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझते हैं कि अ होलसेलर सेल्स 20 पेन एट मार्क प्राइस ऑफ कितना, 60 पेन्स। होलसेलर की बात हो रही है। ठीक है, होलसेलर क्या कर रहा है, 20 पेन्स को बेच रहा है, मतलब 20 सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, ये आपके 16 MRP के। ठीक है, मार्क प्राइस के। तो द रिटेलर sells them at the mark price, determine the gain % of the retailer। तो आप यहां से देखो कि अगर हम मार्क प्राइस कितनी मान ले, पेन की 100 रुपीज मान ले। ठीक है, 100 रुपीज मान ले, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 20 SP बराबर 1600 आ जाएगा। ठीक है, और SP कितना आ जाएगा आपका, यहां से 80 आ जाएगा जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो 80 है, ठीक है, ये इसके लिए होलसेलर के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, फॉर होलसेलर। ठीक है, पर जो जिसको ये बेच रहा है, रिटेलर। ठीक है, रिटेलर की अगर हम बात करें तो रिटेलर तो 80 रुपए में खरीद कर लाता है। ठीक है, होलसेलर बेचता है तो रिटेलर खरीदता है। ठीक है, जब वो 80 में खरीदता है, कौन, रिटेलर। ठीक है, पर वो बेच किस पे रहा है, मार्क प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, किस पे बेच रहा है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, 100। तो आप बताओ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप कहोगे कि 20 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट 20 का प्रॉफिट हो रहा है आपको किस पे, 80 पे। तो 80 इंटू % निकालेंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25% प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि अ टॉय इज मेड इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कैसे होता है, स्फेयर का आधा होता है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये होता है हेमिस्फेयर। सरमाउंटेड बाय अ कोन, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। कोन कैसे होता है आपका, कुछ इस टाइप से आपका कोन होता है, जैसे कि आप आइसक्रीम वगैरह में खाते हैं। क्लियर है। चलिए, आपको बोल रहा है कि जो डायमीटर है, डायमीटर कहां पर होती है, ये होती है आपकी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितनी दी हुई है आपको, 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 7/8।
2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 7/2। तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 7/2 हो गई। ठीक है, बोल रहा है कि इफ इट इज हाई 15.5 मीटर, अगर इसकी जो हाइट है पूरे टॉय की अगर हम बात करें तो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये पॉलिश कराना है कितना 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताना है। ठीक है, देखते हैं, आइए। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो हेमिस्फेयर है इसकी ये भी क्या है रेडियस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो किसकी हो जाएगी कोन की हो जाएगी। ठीक है, ये कोन हो गया और ये क्या हो गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक है, अब जो हेमिस्फेयर की हाइट है ना, जो हेमिस्फेयर की हाइट है वो कितनी है 7/2। ठीक है, और टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है आपकी 15.5। ठीक है, और इसमें हेमिस्फेयर की कितनी हाइट है आपको पता है 7.2 दैट इज 3.5। ठीक है, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, यहां पर कोन की हाइट हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ये आ जाएगी आपकी 12। तो ये जो हाइट हो जाएगी कोन की ये हो गई आपकी 12। क्लियर है। चलिए, अब आपको बताना है कि इसको पॉलिश करने में कितना लगेगा रुपया। ठीक, तो हम आप देखेंगे यहां पर कि CS से ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr²। ठीक है, और CS से ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है आपका πrl। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा टॉय का। ठीक है, पर हमारे पास अभी यहां पर L नहीं है, ये वाली स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं है। ठीक है, बट हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है। ठीक है, तो हम L² निकालेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा आपका R² प्लस H² के बराबर। ठीक है, यहां से आप L निकालेंगे तो L आ जाएगा L², R कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, H कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका L कितना आ जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा आपका 25 9 15 30 122.25। ठीक है, 12.25। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका L आ जाएगा कितना, इसको जोड़कर लिखेंगे तो आपका ये आएगा आपका 0.25, ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 156.25। तो L आपका कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब आप यहां से कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट निकालेंगे हम, कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2πr² प्लस πrl। ठीक है, इनटू 20/100। 100 क्यों करा हमने, क्योंकि आपको पैसे में गिवन है और आपको रुपीज में बताना है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो यहां से आप पाई और r कॉमन ले लीजिए। पाई कितना है 22/7, r कितना है आपका 7/2 है। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा 2 × r, r कितना है 7/2 है। यहां पे पाई r बचा, l कितना है आपका 12.5 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 20/100 से। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे 7 से 7, 2 से 11। ठीक है, 2 से 2, यह आ जाएगा आपका 11 × 19.5 और ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, तो ये आपका किसने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 429
के बराबर, 42.9 के बराबर ये आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 19, 10x - 3y = 24 हैव द सॉल्यूशंस x बराबर कितना? α/3, y बराबर β/2, देन द वैल्यू ऑफ α + बीटा बतानी है आपको। अगर आप x की जगह पर α/3 रख दें, ठीक है, इसी तरीके से 5y, y की जगह पर क्या रख दीजिए? β/2 रख दीजिए, ठीक है। ये β/2 ये किसके बराबर है? 19 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2α, ठीक है, प्लस 5β किसके बराबर आ गया? 38 के। ये क्या हो गई? आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन में रखिए 10 × α रखेंगे, 10x रखेंगे α/3, ठीक है, -3 × बीटा कितना है? β/2, ठीक है, ये β/2 हो जाएगा और ये किसके बराबर है आपका? 24 के, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20α - 9β और ये 24 × 6 144 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये तो एज इट इज आ जाएगा 20α - 9β बराबर 144, ठीक है। यहां पर हम 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20α + 50β और यहां पर करेंगे तो 380, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप इसे माइनस कर दीजिए, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया? -59β आ गया, ठीक है। इसे माइनस करेंगे 6, ठीक है। 380 में से 144 माइनस करेंगे 6, 236 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 236 और ये कितना आएगा? माइनस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना आ गया आपका? 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। बीटा आ गया आपका 4, ठीक है। बीटा की वैल्यू आपको मिल गई 4। तो आप इसे कोई सी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। मैं यहां रख लेता हूं 2α + 5 × 4 बराबर 38 है, ठीक है। 20 माइनस करेंगे तो 2α बराबर कितना आ जाएगा? 38 - 20, यह आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो अल्फा कितना आ गया आपका? 9 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? अल्फा 9, अल्फा आ गया 9, बीटा आ गया कितना? 4। और आपसे पूछा क्या है? अल्फा प्लस बीटा ही पूछा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 9 + 4 कितना आ जाएगा? 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से। कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस इन द ऑर्डर 0, -1, -2, 3, 6, 7 एंड 8, 3, ठीक है। एक बार मैं इसके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेता हूं जरा। जीरो, -1, -2, 3, 6, 7 एंड 8, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए इसको ना हम ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पर कैसा बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया, ठीक है।
तो आपसे पहला कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, 0 और -1। 0 और y पे क्या हो गया, -1। y का होगा -1, ये रहा। ठीक है, ये कौन सा है, 0 -1। ठीक है, इसी के साथ -2 एंड 3। -2 कहाँ होगा, यहां पर होगा, और 3 कहाँ आएगा, कहीं यहां पर आ जाएगा। ये कितना है आपका, -2 एंड 3। ठीक है, इसी के साथ आपको गिवन है 6 एंड 7। ठीक है, 6 कहां पर आएगा आपका, कहीं यहां पर होगा, और 7 कहां आएगा आपका, कहीं यहां पर आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 6 एंड 7 है ये। ठीक है, इसके बाद 8 एंड 3। 8 आपका कहां आएगा, कहीं यहां पर आएगा आगे, और 3 आएगा आपका यहां पर। ठीक है, 8 एंड 3 आपका ये रहा। तो आप क्वाड्रिलेटरल देखिए कैसा बनेगा आपका, कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे ऐसे, और ये आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, क्या, ABCD। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके बाद आपसे पूछा है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, या रेक्टेंगल है। आपको इसे बताने के लिए इसके स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे आप लोग, स्लोप निकालेंगे आप, पहले आप निकाल लीजिए किसका, AD का। ठीक है, AD का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, है ना, क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 करेंगे, कितना आएगा, 3 माइनस, और y1 कितना है, -1। इसी तरीके से x2 माइनस x1, -2 माइनस x1 कितना आएगा आपका, 0। तो ये कितना आ गया आपका, 4 अपॉन -2, ये किसके बराबर आ गया, -2 के। ठीक है, इसी तरीके से आप स्लोप निकाल लीजिए किसका, AB का। ठीक है, AB का स्लोप निकालेंगे तो यहां पर भी y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है -1। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 8 -0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप स्लोप निकाल लीजिए किसका, BC का। ठीक है, BC का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 कितना है 7 है, और यहां पर कितना है 3 है। ठीक है, इसी तरीके से x2 माइनस x1, 6 माइनस 8 करेंगे, कितना आएगा, ये 4, और ये कितना आ जाएगा, -2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि स्लोप्स ऑफ कौन सा, AB। ठीक है, AB कौन सा है, ये, और AD का इंटू AD। ठीक है, AB का स्लोप कितना है, 1/2 है। ठीक है, और AD का कितना है, -2 है। तो आप मेरे को बताओ कितना आ गया, स्लोप आ गया -1। ठीक है, अगर स्लोप किन्हीं भी दो लाइंस का, ठीक है ना, -1 होता है तो ये कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इसी तरीके से आप स्लोप ऑफ किसका, AB इंटू किसका, BC का निकाल लीजिए। ठीक है, AB और BC का स्लोप आप निकालेंगे, कितना कितना है, 1/2 इंटू BC कितना है, -2 है। ठीक है, तो ये भी कितना आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या हो गया, आपके दो एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या हो गया, इसके पैरेलल भी होगी। ठीक है, क्या होगी, पैरेलल भी होगी। क्लियर है। इसके बाद हमें यह चेक करना है कि इसकी जो साइड्स हैं, है ना, क्या वे इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर हम AB की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, 64 प्लस 16 कितना आएगा, 80 आ जाएगा।
तो ये डिस्टेंस कितनी है, √80 है। ठीक है, और अगर हम BC की चेक कर लें, है ना, किसकी चेक कर लें, BC की। BC के लिए चेक करते हैं, BC कितना है आपका 8 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 3 + 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा √4, ठीक है, और ये कितना आएगा 16, तो √20 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, √20 आ रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि दो साइड जब इक्वल नहीं है बट एंगल क्या है 90 डिग्री है और पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको पहले स्लोप निकालना है, फिर ये देखना है कि जो इनके स्लोप्स हैं उससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या ये 90 डिग्री है ना। तो आपको मिल गया कि हाँ ये -1 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। फिर आप इनके बीच का डिस्टेंस चेक कर लीजिए, क्या ये इनका डिस्टेंस इक्वल है। अगर इक्वल हो जाता तो ये क्या हो जाता, आपका स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। पर ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया आपका, ये रेक्टेंगल हो गया। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी। आपको बताना है कि इनमें से जो आपको स्टेटमेंट्स हैं इसमें डिविजिबिलिटी के लिए कौन सा सही है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 2। अगर आपको किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, पर यहां पर क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। ठीक है, 3 या 2 है ना, तो गलत हो जाएगा ये, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए था, 3 और 2, वो दोनों का डिविजिबल होना चाहिए। किस किस से, 3 से और 2 से। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ठीक है, मान लो कि 100 है, ठीक है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, आप कहोगे कि हाँ हो जाएगा। अगर 105 है तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, क्या हो गया, हाँ। तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 0 होगी या 5 होगी। तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, यहां पर जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आपसे बोल रहा है कि a number is divisible by 3 if its unit digit is divisible by 3। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, 3 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि आप एक रैंडम कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए 9, 5, 2 ले लिया आपने, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो आपको अगर देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स को जोड़ना है। कैसे, 9 + 5 + 2। ठीक है, जोड़ोगे कितना आएगा, 9 और 5 14 और 2 16, 16/3 होता है। आप कहोगे कि नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या मैंने लिखा है आपके लिए कि द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर मान लो आपको चेक करना है कि 996 क्या डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो आप इनका सम कर लीजिए, है ना। सम करोगे 9 + 9 + 6 कितना आएगा, 18 और 6 24। अगर आप 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या इसकी यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट कौन सी है, ये। इससे क्या आप बता पा रहे हैं कि ये चेक होगा या नहीं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी यूनिट डिजिट पे 3 होगा या नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है फोर्थ वाले में कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इफ इट इज फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे, आइए बताता हूं मैं आपको कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है,
ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो लास्ट डिजिट क्या होगी उसकी, जो उसकी लास्ट डिजिट होगी वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, 4 की बात अगर हम करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम 8 की बात करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट की हम बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 16 के लिए देखेंगे, ठीक है, 16 के लिए हम लास्ट 4 डिजिट को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि लास्ट 2 डिजिट 4 डिविजिबल बाय 4, तो इसकी कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। 2 के लिए 1 प्लेस देखते हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 प्लेस देखते हैं, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ओनली 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन मार्क कर देंगे बी। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके की तैयारी हम आपको कराएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो यहां तो आपको मैंने बहुत ही पार्शियल वे में बता दिया, पर जब हम डिस्कस करेंगे अपने बैचेस में तो वहां पर आपको कंप्लीट डिविजिबिलिटी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कि 243 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 27 4x माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 9 इंटू 27 81 243, मतलब 3 की पावर 5 इंटू 3x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि इनका जो बेस है ये क्या है, यहां पर इक्वल है। ठीक है, बेस इक्वल है तो ये ऊपर जो पावर होंगी ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब 15x बराबर किसके हो जाएगा, 12x माइनस 3 के। ठीक है, 12x माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो आपको बताना है 4x की वैल्यू, तो 4 की पावर -1। ठीक है, 4 की पावर -1 कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये 1/4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो ये 14 नहीं है, ये 1/4 है। ठीक है, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, 1/4। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर पासिस अ ब्रिज इन कितना, 15 मिनट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स। ठीक है, जो आप लेंथ है आप उसको x मीटर मान लीजिए। ठीक है ना, किसमें पूछ रहा है आपसे, मीटर्स में पूछ रहा है, तो आप मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो ब्रिज की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, पर जो मैन है वो चल कितनी की स्पीड से रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप कैसे करते हैं, आपको इसे सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम इस 5 किलोमीटर पर आवर को किसमें बना रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, तो इसे आप 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 18 नीचे आता तो इसलिए ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब आपको मीटर पर सेकंड में मिल गई स्पीड। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पर आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, है ना। मैंने मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे आप, सेकंड में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से, तो अब ये 900 सेकंड हो गए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या मिला है आपको, 18x/25 बराबर 15 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 से काटेंगे 10, 6 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 5।
ठीक है, तो x यहां से आपका कितना आ जाएगा 50 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 1250 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये क्या बोल रहा है कि अ सर्टेन सम बिकम्स 36 बाय 25 ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 2 years ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि अगर प्रिंसिपल का, आपको पहले यहां पर क्या पता होना चाहिए? CI। ठीक है, CI क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला। तो ये तो क्या होता है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? टाइम। और ये क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको गिवन है कि अ सर्टेन सम बिकम 36 बाय 25 ऑफ इट सेल्फ, मतलब 36 से कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप यहां से देखो 1 प्लस आर कितना है ये आपको निकालना है अपॉन 100। टी कितना है? 2 साल है। ठीक है, टी कितना है? 2 years। तो आप इस स्क्वायर को हटाएंगे, है ना, स्क्वायर हटाएंगे और यहां पर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 1 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देख लीजिए कि जब आपको यहां पर ये CI नहीं गिवन है, ये आपको गिवन है अमाउंट। ठीक है, ये कितना गिवन है? 36। क्लियर है? चलिए अभी हम खाली आपको ये दिखा रहे हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेशन, बट अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट जो जानकारी है, पूरे कंसेप्ट्स क्या हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे और आपको एग्जाम में स्टिपुलेटेड टाइम में इसको कैसे करना है उसकी अप्रोचेस, इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाएगी। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड क्यूब्स मेड ऑफ मेटल आर 125 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग ऑल द 3 सॉलिड्स क्यूब इज मेड, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। आपको कहा गया है कि आपके पास 3 सॉलिड क्यूब्स हैं। ठीक है, उनकी वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, कितनी है वॉल्यूम? एक की 125 है। ठीक है, वॉल्यूम 2 कितना है? 64 है। वॉल्यूम 3 कितना है? 27 है। ठीक है, तो जब इन तीनों को मेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है, मेल्ट कर दिया तो इनका सम कितना आएगा? आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ये होता है आपका ए क्यूब। ठीक है, ये ए क्यूब अब किसके बराबर है? आपका 216 के। ठीक है, ए क्यूब किसके बराबर है? 216 के। तो यहां से आपका ए कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपके पास जो एज आ गई नई क्यूब की वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए कि 8 persons with an average weight of 49 kg were in a lift. 2 more person, Anita and Kamal, boarded the lift and the average weight of the person in the lift increases by 2.8 kg. What is the average weight of Anita and Kamal? आप देखिए जब 8 लोग थे, ठीक है, 8 persons थे, तो एवरेज वेट कितना था? 49 था।
ठीक है, एवरेज वेट कितना था 49। तो सम कितना था टोटल, तो आप देखेंगे 320 प्लस 72 392 केजी रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपके 2 लोग ऐड हो गए। ठीक है, इन 8 में कौन कौन ऐड हुआ, अनीता प्लस कमल क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, 2 लोग ऐड हो गए, तो टोटल लोग कितने हो गए यहां पर 10 पीपल्स हो गए अब। ठीक है, अब इन 10 पीपल्स से क्या हुआ कि जो एवरेज वेट था, ठीक है, वो 2.8 केजी बढ़ गया, मतलब 49 में आप 2.8 केजी आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो गया आपका 51.8, तो यहां से ये कितना आ जाएगा आपका 518 आ जाएगा। ठीक है, पहले टोटल वेट कितना था आपका 392 केजी, अब कितना है 518 केजी। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखिए कितना हो गया 518 माइनस 392, ये कितना आएगा आपका 6 to 126 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एवरेज वेट ऑफ अनीता एंड कमल। ठीक है, अनीता एंड कमल का वेट कितना है टोटल 126। तो आपको अगर इसका एवरेज निकालना है तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 63 केजी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड and a ticket is drawn at a random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is multiple of 3? तो आप मुझको बताइए कि 3 के 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर होंगे। आप कहेंगे कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 भी होगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने नंबर आ गए, 6 नंबर्स आ गए। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 6। क्लियर, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेके 20 तक प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, पर आपके जो डिजायर्ड है वो कितने हैं, खाली 6 हैं। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/10। ठीक है, कितनी आ जाएगी 3/10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, टोटल आउटकम्स हैं ये, और ये क्या है आपके डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितना 3:10। क्लियर है, चलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC A एंड B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंड साइन B बराबर कितना 4/5। आपको वैल्यू बतानी है cos A की। ठीक है, आपको एक चीज मालूम होगी कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितने होते हैं 180 डिग्री, है ना। सारे एंगल्स का सम ट्राइंगल के किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना है 180 है। ठीक है, कितना है 180 है, और आपको A प्लस B कितना गिवन है 90 है। तो यहां से आपका एंगल C कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल C कितना आ गया यहां पर 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, एंगल C पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद A एंड B ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। क्लियर है, चलिए अब आपको गिवन है कि साइन B, ठीक है, साइन B कितना है 4/5 है। ठीक है, ये क्या है आपको गिवन है।
अब आप एक चीज देखिए कि साइन क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये कितना होता है हाइपोटेन्यूअस, है ना। तो आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूअस और बेस तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपका परपेंडिकुलर 4 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूअस 5 है, तो 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बन जाता है ना। कैसे, आप 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका बेस कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आप अगर यहां पे देखें तो साइन कहां है, साइन बी कहां है, ये रहा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूअस कितनी है 5, तो बेस कितना आ गया आपका 3, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कॉस ए। कॉस ए कहां है, ये रहा, ठीक है, कॉस ए ये रहा। तो कॉस ए किसके बराबर होगा, बेस के और हाइपोटेन्यूअस के, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूअस कितनी है, ए बी, ठीक है। ए सी अगर आप देखेंगे तो 4 है और ए बी अगर आप देखेंगे तो 5 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि द एंगल इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री। दो तरीके के एंगल होते हैं, ठीक है। तो जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो हम किसी भी एंगल को उसे 90 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। बट अगर हमें जब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तब हम उसे 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें x का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम उसे 180 माइनस x कर देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम 90 माइनस x कर देंगे। अब आपसे बोला क्या है कि 3/7 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आप लेट एंगल मान लीजिए x, ठीक है, हमने x ही मान लिया, तो जो x है वो बराबर है किसके, 3/7 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। अभी आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के लिए हम इसे 180 माइनस x कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर 540 माइनस 3x, ठीक है। तो यहां से आपका x कितना आ जाएगा, 540 अपॉन 10, तो 54 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। आपसे एंगल ही पूछा था तो आपने एंगल कितना मांगना था, x, तो आपने x की वैल्यू निकाल दी कितना, 54 डिग्रीज। क्लियर यहां तक, चलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 18 एंड 12th टर्म इज 72। तो आपको एपी में एक फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस डी का, ठीक है। ए क्या होता है यहां पर, फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब जब यहां पर थर्ड टर्म की बात हो रही है, किसकी, थर्ड टर्म की, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे आई, जब आपने पहली टर्म में दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस ऐड किया, ठीक है। इसी तरीके से आप जब 7th 12th टर्म की बात करेंगे, है ना, 12th टर्म की बात करेंगे तो a में आप 11 का कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, ठीक है, तभी तो आपका 12वीं टर्म आएगी। तो इसने ये गिवन है आपको कि जो थर्ड टर्म है ये किसके बराबर है, 18 के, और आपकी 12वीं टर्म किसके बराबर है, 72 के, ठीक है। तो आप इसको दो इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस 11d बराबर कितना 72, ये a प्लस 2d बराबर कितना 18, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, माइनस, इसको भी माइनस और ये भी माइनस, ये से ये कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 9d बराबर 4 और 5 54, तो d आपका कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। d क्या डिनोट करता है यहां पर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है ये, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और आपका a कितना आएगा, अब जब आपके पास d आ गया तो a निकाल लेंगे हम यहां से, तो a प्लस 12 बराबर 18, तो a कितना आ गया आपका 6, ठीक है। a कितना आ गया आपका 6, ये क्या होता है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, मतलब इससे आपकी AP जो होगी वो स्टार्ट होगी। तो आप देख पा रहे हैं केवल एक ही ऐसी टर्म है जिसका a कितना है 6 है, ठीक है। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, आप पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है 6 का, ये भी 6 ऐड है, ये भी 6 ऐड है, इसके बाद 24 आ जाता है यहां पर। क्लियर है, चलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है कि जोसेफ गिफ्टेड 20,000 टू हिज वाइफ, जोसेफ ने अपनी वाइफ को 20,000 रुपीज क्या करे, गिफ्ट किए। एंड सम मनी टू इज 3 चिल्ड्रंस एज्ड 12, 14 एंड 16 साल के 3 बच्चे हैं उसके जिनकी एजेस 12, 14 और 16 है, ठीक है। इन द रेशोज ऑफ देयर एजेस, ठीक है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस में हुआ, रेशो में, इन्हीं की एज के, ठीक है। तो यहां से आप रेशो निकाल लीजिए, कितना आ गया, ये 6, ये 7 और ये आ गया 8, ठीक है। तो उसने जो पैसे बांटे अपने 3 बच्चों में वो कितने कितने बांटे, 6:7:8। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि ही गेव 3,000 टू हिज यंगेस्ट चाइल्ड। आप मेरे को बताओ कि इसमें सबसे यंगेस्ट कौन है, आप कहोगे कि जिसका रेशो 6 है। तो इसने इसको कितने रुपए दिए, 3,000 रुपए दिए, ठीक है। तो इसने इसको कितने टाइम्स पैसा दिया, 500 टाइम, ठीक है। तो इसको कितने देगा, इसको भी 500 टाइम्स ही देगा, मतलब 3500 रुपए इसको देगा। इसको कितने देगा, 500 टाइम्स ही देगा, तो इसको कितने देगा, 4,000 देगा, ठीक है। तो उसने टोटल जो अपने चिल्ड्रंस को पैसे दिए, ठीक है, कितने कितने दिए, 3,000 प्लस 3,500 एंड 4,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 10,500, ठीक है। वो पूछ रहा है कि उसने हाउ मच मनी ही गिफ्टेड टू हिज फैमिली। तो उसने अपनी वाइफ को कितने दिए थे, 20,000, और अपने चिल्ड्रंस को कितने दिए हैं, 10,500, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 30,000 और 500। तो अपने अपनी फैमिली को 30,500 रुपीज दिए। तो ये कौन से ऑप्शन में होगा, आपके ऑप्शन डी में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज कितना 1250 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बी's शेयर, ठीक है। बी के शेयर का ए को कितना मिल रहा है, 2/9, ठीक है। इसी तरीके से एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ किसका, ए का, ठीक है। सी गेट्स 3/4 ऑफ ए। तो यहां से आप देखिए कि a बाय बी, ठीक है, कितना हो गया, 2/9 हो गया। यहां से c बाय ए कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। पर आप एक चीज अगर देखें कि यहां पर a के सामने क्या लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। पर यहां पर a के सामने क्या है, 2 है, पर ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमें इसे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा a क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेशो कितना कितना आएगा, a is to b is to c,
ठीक है, अभी आपने ए निकाला, कितना आया 4 आया, ठीक है, बी कितना आया 18, सी कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब आपको इन्हें ए बी सी में बांटना है। ठीक है, ए बी सी, तो इनका टोटल कितना है 18 4 22 और ये 25, कितना आ गया 25। अब ये 25 को आपको 1250 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसे इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 25 से 50। ठीक है, तो इन सब में आप 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए बी और सी कितनी कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, आपको मिलेगी, ए की मिलेगी 200, बी की मिलेगी 900 और सी की मिल जाएगी आपको 150। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन यहां पर सही है। क्लियर है, चलिए, तो इसी के साथ हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं अपने 20 क्वेश्चंस जो आपसे CUET में 1 जून 2023 को पूछे गए थे। अगर आपको इनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है ना, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप इन डेप्थ नॉलेज और आपको एग्जाम में किस तरीके से अपीयर करने हैं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बिना किसी प्रेशर के, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू।